आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा में। आज हम लोग करेंगे आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 हमारी भाषा के प्रश्नों के उत्तर। तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 9 निकालिए। पृष्ठ संख्या 9 यानी पेज नंबर 9। ठीक है, अगर हो गया होगा तो फिर से एक बार दोहराते हैं। ठीक है, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो हम अपने मन की बात दूसरों तक भाषा के द्वारा पहुंचाते हैं। तो लिखेंगे भाषा। ठीक है, लिखिए उत्तर भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने भाषा के 2 रूप पढ़े हैं, मौखिक और लिखित। तो लिखेंगे भाषा के मौखिक रूप का टेलीफोन पर प्रयोग होता है, मौखिक। उत्तर लिखिए मौखिक। ठीक है, मौखिक। उसके बाद है लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, लिखते समय हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखित। लिखित। ठीक है, ये 3 लिख लीजिए। हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा। फिर है टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है, इसलिए मौखिक। और तीसरा है लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। लिखते समय हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखित। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए सही या गलत का चिन्ह लगाइए, यानी सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है, पहला वाक्य क्या है, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। यह वाक्य बिल्कुल ही गलत है, इसलिए क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, गलत। 1 का क गलत। फिर नेक्स्ट है ख। ख क्या है, भाषा के 2 रूप होते हैं। हाँ, भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, इसलिए यह सही है, इसलिए सही का निशान। ग है, मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। बिल्कुल, मौखिक भाषा में हम लोग बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। घ है, गाय चिंघाड़ कर अपने मन की बात बताती है, नहीं। तो यह क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ गलत। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 10। ठीक है, पृष्ठ संख्या 10 दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ है नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे लिखिए कि वहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आपको भाषा के 2 रूप का यहाँ पर देखकर लिखना है कि भाषा का वो मौखिक रूप है या लिखित रूप। तो पहला देखिए, ये टेलीविज़न देख रहा है, यानी सुन रहा है। ठीक है, सुन रहा है यानी यह भाषा का कौन सा रूप होगा, मौखिक रूप। तो क्या लिखेंगे, मौखिक। इस चित्र के नीचे लिखिए मौखिक। ठीक है, मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट चित्र में देखिए, ये जो छात्र है वो लिख रहा है, इसलिए यह भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित। दूसरे चित्र में लिखित। अब उसके बाद है देखिए यहाँ पर
दादी माँ और पोती में बातें हो रही है, यानी बातचीत हो रही है, एक बोल रहा है तथा दूसरा सुन रहा है। यह भाषा का मौखिक रूप है, इसलिए यहाँ लिखेंगे मौखिक। इस चित्र के नीचे मौखिक। नेक्स्ट है, यहाँ पर भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है, इसलिए यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो लिखेंगे लिखित। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यानी यहाँ देखिए शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। जैसे क है, हम डैश अपनी बात समझाते हैं, यानी हम खाली जगह अपनी बात समझाते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द सही होगा? कौन सा ऐसा शब्द होगा जिससे कि वाक्य सही होगा? तो 3 का क है, हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं। क्या होगा? बोलकर, यानी चौथा नंबर विकल्प। ठीक है, ख क्या है? ख है, दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं। कैसे समझते हैं? सुनकर। ठीक है, ख में होगा सुनकर, यानी दूसरा नंबर विकल्प। नेक्स्ट है उसके बाद ग, कोयल डैश करती है। कैसे करती है? कोयल कुहू कुहू करती है। ग कुहू कुहू। ठीक है, कुहू कुहू, यानी तीसरा नंबर विकल्प। और घ है मेढक डैश करता है, यानी मेढक कैसे करता है? टर टर। इसकी आवाज़ कैसी होती है? टर टर, यानी पहला नंबर विकल्प। ठीक है, इस तरह से शब्दों की सहायता से आपको वाक्य पूरी करनी है और सही सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर प्रश्न। देखिए सभी, यहाँ है चित्रों के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। यानी यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र को देखकर आपको बतानी है कि किनकी बोली कौन सी होती है, तो उनको रेखा की सहायता से मिलान करनी है। जैसे पहला है हिनहिनाना, हिनहिनाना, तो क्या होगा? हिनहिनाना कौन हिनहिनाता है? तो हिनहिनाना को किसके चित्र के साथ करेंगे? घोड़े के चित्र के साथ। ठीक है, घोड़े के चित्र के साथ पहली जो शब्द है उसका मिलान करेंगे। नेक्स्ट है म्याओ म्याओ कौन करती है? म्याओ म्याओ कौन करती है? बिल्ली, इसलिए बिल्ली के चित्र के साथ मिलान करना है। ठीक है, लाइन खींचनी है, चित्र के साथ उनकी बोलियों का मिलान करना है। नेक्स्ट है काऊ काऊ, काऊ काऊ कौन करेगा? कौवा, तो कौवा की चित्र देखिए यहाँ दी गई है, इसके साथ इसके जो बोली है उसका मिलान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भो भो, भो भो कौन करता है? कुत्ता। ठीक है, तो इसके साथ इसकी मिलान करनी है। मेह कौन करती है? क्या होगा? बकरी, बकरी। ठीक है, ये बकरी की चित्र है। उसके बाद है टेंटे कौन करता है? तो एक बच गया तोता, तोता कैसे करता है? टेंटे। ठीक है, तो इस तरह चित्र देखकर उनके बोलियों के साथ मिलान करनी है। ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसे।
अब देखिए उसके बाद इसी पृष्ठ में पृष्ठ संख्या 11 में क्या है, कुछ प्रश्न है, जैसे कि यदि भाषा ना होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते? कैसे समझाते? संकेतों के माध्यम से। ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है? संकेत के माध्यम से। ठीक है, आप दूर खड़े व्यक्ति को कैसे बुलाएंगे? संकेत के माध्यम से। अब आइए नेक्स्ट है पृष्ठ संख्या 12, यहाँ पर है जीवन मूल्य, यानी आपने इस पाठ से क्या सीखा? क्या सीखा? कौवे और कोयल की पहचान अपनी बोली से ही होती है, यानी कौवा जो पक्षी है और कोयल ये दोनों के रंग एक जैसे होते हैं, यानी दोनों ही काले होते हैं, लेकिन इनकी पहचान यानी हम इसे कैसे जान पाते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है? इनकी बोलियों के कारण, क्योंकि मीठा बोलने वाली कोयल सबके मन को भाती है, यानी कोयल कैसे बोलती है? बहुत ही मीठा, उसकी आवाज़ हमें बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। और कड़वा बोलने वाले कौवे को सभी दूर भगाते हैं, लेकिन कौवा जब बोलता है, काँव काँव करता है, उसकी जो कर्कश सी आवाज़ होती है हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए बच्चों हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए, इसीलिए हम सबको मीठी बोली बोलनी चाहिए, यानी अच्छी बोली बोलनी चाहिए, जिससे कि आगे वाले को अच्छी लगे, उसके कानों को अच्छा लगे, उसे सुनने में भी अच्छा लगे। हमेशा मीठी बोली बोली चाहिए, कड़वी बोली कभी नहीं बोलनी चाहिए। जैसे हम लोग गुस्से में आकर किसी को कुछ कड़वा शब्द बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा शांत रहकर मीठी बोली, अच्छी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक हमारा पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, फिर हम लोग अगली कक्षा में एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, टाइप प्रेजेंट इन योर चैट बॉक्स। ओके, मैं ही कर रही हूँ। फर्स्ट आलेकेंदु प्रेजेंट, नेक्स्ट अंशदीप प्रेजेंट, नेक्स्ट अविरूप प्रेजेंट, नेक्स्ट रिशान प्रेजेंट, मिनाजुद्दीन प्रेजेंट। ओके, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।